बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको खबर देंगे रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल में 10 माह की बच्ची ऑक्सीजन न मिलने की वजह से जान से गई। बच्ची को गुज़िश्ता रोज वाकैंड से रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल मुंतकिल किया गया था। कमसिन अलीजा के वालिदैन का गम से बुरा हाल है। कहते हैं चिल्ड्रन वार्ड में सहूलतें नहीं, ऑक्सीजन मिल जाती तो बच्ची बच जाती। अस्पताल के डॉक्टर भी दूसरे वालिदैन को कहते नजर आए कि एक बच्चे की ऑक्सीजन निकाल कर दूसरे को नहीं दे सकते। अस्पताल के एमएस का ऑक्सीजन की कमी मानने से इनकार, कहा ऑक्सीजन का कोई मसला नहीं, मरीजों का लोड ज्यादा है। अच्छा, बाबर मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बाबर, असल माजरा क्या अस्पताल में? क्या बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन नहीं है, क्या सूरत हाल क्या है वहां पे? देखिए, बेनजीर भुट्टो अस्पताल जो है इस वक्त ओवर बर्डन हुआ है और सर्दी की शिद्दत के इजाफे के बायस जो है ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं, मासूम बच्चे भी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बुनियादी वजह जो सामने आई है वो रावलपिंडी के सबसे बड़े होली फैमिली अस्पताल को बंद करके उसकी तमीरे नो और अपग्रेडेशन का मामला है, जो वज़ीर आला पंजाब का एक प्रोजेक्ट है जिसके बायस हंगामी बुनियादों पर काम तो उसका चल रहा है, लेकिन लामहला रावलपिंडी के लाइट हॉस्पिटल्स पर इसका लोड बर्डन पड़ रहा है, जिसमें बेनजीर भुट्टो अस्पताल भी है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भी है और इसके साथ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के भी सरकारी जो अस्पताल है उन पे भी लोड पड़ रहा है। लेकिन यहाँ बेनजीर भुट्टो अस्पताल में जो ऑक्सीजन और बेड पीड्स वार्ड में ऑक्सीजन और बेड का मामला है, इसके ऊपर अस्पताल इंतजामिया और डॉक्टर जो है वो बेबस ही दिखाई दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ओवर बर्डन है, ज्यादा पेशेंट है, जितनी गुंजाइश है 280 और 300 अबव 350 अबव पेशेंट जो है वो यहाँ पे आते हैं, तो मैनेज करने में इनको बहुत ज्यादा बरल ये जवाब तो नहीं हो सकता, लेकिन हंगामी बुनियादों पर यहाँ पे हॉस्पिटल में जो है बच्चों की जान बचाने के लिए हंगामी इकदाम किए जाए। एमएस की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है कि ऐसी सूरत हाल नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी का मामला नहीं है और ऐसा कोई मामला नहीं, लेकिन अस्पताल में पेशेंट्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से, आने की बच्चों की तादाद ज्यादा आने की वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है बाबा, साथ ही रहेगा रावलपिंडी चिल्ड्रन वार्ड में डॉक्टर का ऑक्सीजन की कमी का बयान। अस्पताल इंतजामिया ने बयान देने वाले डॉक्टर के खिलाफ 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में डॉक्टर असर शबीर, एएमएस डॉक्टर इनायत और डॉक्टर आबिद हसन शामिल हैं। कमेटी 24 घंटे में डॉक्टर के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट अस्पताल इंतजामिया को पेश करेगी। उस डॉक्टर का कहना क्या था वो आपको दिखाते हैं। हुकूमत ने अगर 4 बेड दिते ने, 4 मरीज आ गए ने, मैं उन्होंने कर लिया। हुण जे पंजवां ने मैनूं नहीं दिता तो मैं कित्थे रखा वां? मैं इत्थे डॉक्टर लगा वां, मैं इत्थे इहदा मालक हस्पताल दा नहीं। ये चीज़ां मेरे इख्तियार विच नहीं है। बच्चे नूं मैं देनी है ना वो मशीन, फिर दूजे दी किसी बच्चे नूं ला के देनी है। तुहाडे मुंडे दी भी जान है, उन्हां दे मुंडे दी भी जान है। तेरे नाल मेरी किहड़ी दुश्मनी, वो बच्चे नाल किहड़ी दुश्मनी? तुसीं मेरे नाल लड़ो। ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ नहीं पै करते। साडी जाके मां शिकायत ला, मेरे नाल ना लड़। बात करेंगे बाबर मलिक हमारे साथ हैं। बाबर, ये जो डॉक्टर वीडियो में है इसका बयान हमारे सामने है और जो एमएस हैं वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तो ये सूरत हाल क्या है वहां पे? देखिए, ये डॉक्टर तो इन्होंने कोई बाकायदा तौर पर वीडियो बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया, कुछ दूसरा तीसरा शख्स वहां पे खड़ा था और ये वालिदा के साथ, जो बच्चे की वालिदा थी उसके साथ ये बात कर रहे थे कि हम मजबूर हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे पास जो वसाइल है उससे बढ़कर हम कर रहे हैं, हम हमारे पास कुछ भी नहीं है, ऊपर बात करें, ऊपर वालों को बताएं कि हमें मुश्किलात हैं। तो ये सूरत हाल तो है, लेकिन इस बेचारे डॉक्टर की सख्ती ये आ गई है कि इसका माँ के साथ बात करना भी जो है उसके ऊपर भी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। लेकिन जो असल वजह यही है कि अस्पताल ओवर बर्डन हुए हैं, पेशेंट्स को मैनेज करना इनके लिए मुश्किल हो गया है। अब ये एक दूसरे के ऊपर नजला जुकाम फेंकने की बजाय इसका फौरी और हंगामी बुनियादों पर हल निकालना चाहिए, ताकि मजीद बच्चों की जान बचाई जा सके और वालिदैन को किसी भी बच्चे की जुदाई का सामना ना करना पड़े और फौरी तौर पर ये इकदाम किए जाने चाहिए। इसके ऊपर डॉक्टर जमाल नासर जो सूबाई वजीर सेहत है उन्होंने भी नोटिस लिया हुआ है, उन्होंने भी हिदायत की हुई है कि फौरी तौर पर ऐसे इकदाम किए जाने चाहिए। जी ठीक है बाबर, बहुत शुक्रिया आपका।